आज मुझे खुश होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ठहरो। क्या बात है? मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया, मैं आरओसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और हम आपको सरकार के साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? आपने बिना अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाए हुए टेंडर अप्लाई किया है, जबकि बिना कंपनी के रजिस्टर या एग्रीमेंट के ये सारी चीजें करना गैर कानूनी है, इलीगल है। नहीं ऑफिसर, कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैंने खुद रजिस्ट्री के पेपर्स पर साइन किए हैं और मेरे दामाद ने आपके यहाँ आपके ऑफिस में आकर जमा कर दिए कागज। मुझे अफसोस है मिस्टर गरोड़िया कि वो सारे के सारे पेपर नकली थे, फेक थे, और उन नकली पेपरों की वजह से आप पर 420 का मुकदमा भी दायर किया गया है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। करण बेटा, बताओ इन्हें कि मैंने वो पेपर साइन किए हैं और तुमने वो पेपर्स इनके ऑफिस में जमा किए हैं। बताओ इन्हें। मैं कुछ नहीं जानता। ऑफिसर, ये मेरी कंपनी में पार्टनर जरूर है, लेकिन ये कंपनी इन्हीं के नाम पर है और यही इसी कंपनी के एमडी भी हैं। इस कंपनी में क्या चल रहा है मैं कुछ नहीं जानता और मेरा इनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। करण बेटा, शायद तुम भूल गए हो, उस दिन ऑफिस में लॉयर को तुमने नहीं तो बुलाया था। वो उस दिन तुम हमारे ऑफिस में। ऑफिसर, ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। करण तुम? हाँ मैं, क्योंकि मैं आपकी सच्चाई नहीं जानता था और आपने मुझे ही धोखा दिया, अपने दामाद को धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए सूर्यकांत गरोड़िया। करण तुम झूठ। मैं सच कह रहा हूं क्योंकि इसने भी 27 साल पहले मेरे बाप के साथ भी ऐसे ही धोखा किया था। मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया, रमन माथुर याद है तुम्हें, जिसे तुमने सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था, जिस पर तुमने चोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया? वही रमन माथुर का बेटा हूं मैं। करण माथुर। और इस दिन का मुझे वर्षों से इंतजार था सूर्यकांत गरोड़िया। ये था आज का सबसे बड़ा सरप्राइज। जो इल्जाम तुमने मेरे पापा पर लगाए थे, वो इल्जाम आज तुम पर है, तुम पर सूर्यकांत। जीना मुश्किल कर दिया था मेरे पापा का तुमने, और इतना कम था तुमने मेरी माँ की हालत का फायदा उठाने का। छी, क्या हालत थी उनकी। मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मेरी माँ जिंदा लाश बन के रह गई। सब इसकी वजह से हुआ। तुम्हारे कुकर्मों का बदला लेने के लिए परसों इंतजार किया मैंने सूर्यकांत गरोड़िया। लक्ष्मी से शादी की, तुम्हें इतनी सारी खुशियां दी, सिर्फ इसी वजह से सूर्यकांत गरोड़िया, सिर्फ इसी वजह से। और हमें दुख देकर तुम खुश कैसे रह सकते हो? जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ये क्या कह रहे हो तुम? हम पहले से ही टूटे हुए हैं और चोट मत पहुंचाओ हमें। ऐसा मत करो। तुम्हें तुम्हारी माँ की। बस मत लो मेरी माँ का नाम अपनी जबान से। तब कहाँ थी तुम? जब सबके सामने इससे मेरे पापा की बेइज्जती की थी।
तब कहाँ थी तुम? तब सबके सामने इसे मेरी माँ का अपमान किया था। ऑफिसर, ले जाओ इस नमक हराम को। इस नमक हराम की ना तो मेरे ऑफिस में जगह है, ना ही मेरे घर में। ले जाओ इसे। देखने में तो ठाट बाट है और करतूत ऐसी। अरे ये बाप है जल्लाद, अपने दामाद को भी तबाह करने से नहीं छोड़ा। कुछ तो बोलिए आप। इसका तो मुंह काला कर देना चाहिए। लगा तो मुझे भी था कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना इतने कम समय में इतनी सारी दौलत कैसे? बेशर्मी की भी हद होती है सूर्यकांत गरोड़िया। अरे हमने तो बहुत अच्छा किया कि पहले ही ने घर से बाहर निकाल दिया। इसे तो घर से नहीं, समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। धक्के मार के निकाल देना चाहिए। प्रभु, એટલે जिस थाली में खाया उसी में छेद। એટલે क्या जीजा जी, એટલે थोड़ी तो शर्म होती है कि नहीं है? बस ऑफिसर, ले जाइए इस मनुष्य को यहाँ से अभी इसी वक्त। बाबूजी ओके, बाबूजी प्लीज। बाबूजी, क्षितिज कुछ करो क्षितिज। रुक जाइए। मेरे बापूजी को मत लेके जाइए प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं किया। कौन है आप? ऑफिसर, मैं सूर्यकांत गरोड़िया की सबसे छोटी बेटी। मेरे बापूजी निर्दोष है सर, मेरे बापूजी ने कुछ नहीं किया है। माँ सारी सच्चाई जानती है, वो बताएंगे आप लोगों को, उन्होंने कुछ नहीं किया। I see। देखिए, आपने जो कुछ भी अभी कहा है वो सारी बातें हम इनके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। माँ, आज सच और झूठ का फैसला आपके हाथ में। आज एक निर्दोष को गुनहगार साबित किया जा रहा है माँ। आज ये सब आपके हाथ में है माँ। बोलिए माँ, बोलिए माँ, कुछ तो बोलिए माँ। माँ, इन सबको बताइए कि सच्चाई क्या है। माँ बताइए, मेरे बाबूजी निर्दोष है। माँ बताइए प्लीज। माँ, कर माँ, 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 माँ। पानी लाओ। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ उठो। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी माँ को लाने की? पूरी दुनिया जानती कि सूर्यकांत निर्दोष नहीं है, तो क्यों लाई तुम माँ को? क्यों लाई माँ को तुम यहाँ? माँ, 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 माँ उठो। माँ उठे। माँ देख। माँ उठो। माँ, माँ उठो। माँ, 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 कविता, करण,
माँ, अब बताइए सबको कि सच्चाई क्या है? मेरे बापूजी सूर्यकांत गरोड़िया निर्दोष है या नहीं? सूर्यकांत गरोड़िया निर्दोष है। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बच्चे सच कह रही है। अब ये बताइए कि जिसने आपके बच्चों की और आपके परिवार की जिंदगी में आग लगा दी, आप लोगों की जिंदगी को अंधेरों से भर दिया, वो कौन है? बताइए माँ। कर बेटा, जिस दिन तुम्हारे पापा जी गुजर गए, उस दिन मैं घर में अकेले बैठी थी। तभी ये क्या किया तूने भगवान? ऐसा क्यों हुआ? अब क्या करूं? प्रभु, प्रभु, बहुत बुरा हुआ नहीं? ये भगवान भी बहुत अजीब है भाभी। એટલે अच्छे लोगों को एकदम तरत बुला लेता है अपने पास। बोल। वैसे मैंने आपको पहले एक रास्ता दिखाया था भाभी, है? बोलो, दिखाया था ना? पर आप मानी ही नहीं। अगर मानती तो ये सब होता ही नहीं। अभी आपके पति चले गए तो एक राज की बात भी सुन लो ने। जो ऑफिस में घोटाला है ने, वो भी मैनेज किया है, आपके पति ने नहीं। मुझे तो एक बलि का बकरा चाहिए था, और आपके पति से अच्छा बलि का बकरा और कौन हो सकता था? भेंट चढ़ गया बेचारा। अभी तुम भी ये जवानी की भेंट मेरे को चढ़ा दो ने। हाथ मत लगा मुझे। तू चिंता એટલે ગાલી ના એટલે ગાલી નહીં દેના હો मैं। पीछे हटूंगा नहीं। मेरी गाली डर गया तो बढ़ गया। मेरी बात सुन, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। वैसे भी हर बेसहारा औरत का सहारा कभी नहीं तूने मेरे पति को फंसाया। मैं तेरी जान ले लूंगी। तूने मेरा खून बहाया, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद मैं इतनी डर गई थी। ऐसा सदमा पहुंचा था कि मेरे मुंह से आवाज निकलने तो दूर, शायद मैं मर गई थी। मगर इस बच्ची की शक्ति ने मुझे फिर से आवाज लौटा दी। मेरे बच्चे तो जानते भी नहीं है कि ये सब रसिक ने किया था।
जी तो जानते भी नहीं है कि ये सब रसिक ने किया था। ना कि सूर्यकांत गौरोडिया ने। उन्होंने तो रसिक के कहने पे तुम्हारे पापा जी पे इल्जाम लगाया और तुम्हारे पापा वो सहन नहीं कर पाए। सूर्यकांत जी तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। मर्जो, देखो मर्जो। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सूर्यकांत जी से मिलवा सकता हूं, बट कंडीशन अप्लाई। मैं तुम पे एक मेहरबानी करूंगा और बदले में तुम अपने हुस्न का जलवा बिखेर कर मुझ पर एक मेहरबानी कर देना। ऑफिसर, सूर्यकांत गौरोडिया निर्दोष है और असली कसूरवार है ये रसिक है। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मैं तो भगवान का आदमी हूँ। नहीं छोड़ूंगा इसे, रसिक को नहीं छोड़ूंगा मैं। मिस्टर करण, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। चलो ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब मैं सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी तो औरत तो पागल है, पागल। करण, यही बात मैं तुम्हें गोवा से समझाने की कोशिश कर रही थी करण, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। फिर भी अगर माँ को या तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ पहुंची तो मुझे माफ कर देना। नहीं लक्ष्मी, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, तुम्हारे सारे परिवार वालों से। वाह, मुझे माफ कर दो। नहीं करण, हमारा दामाद हमें सही रूप में वापस मिल गया। हाँ करण, ये बहुत जरूरी है कि इंसान के अंदर का शैतान मर जाए। हमको तो इस बात की खुशी है कि बापूजी निर्दोष साबित हुए। हाँ दीदी, बापूजी का मान सम्मान। एक मिनट, बापूजी कहाँ है? बापूजी, बापूजी, मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूं। आपकी कंपनी का पहला टेंडर अमाउंट। आपको मेरी कसम है, आपको एक घर लेना ही पड़ेगा। मैंने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा प्यार उसे दिया, और उसने मुझे ही धोखा दिया। खिलवाड़ करता रहा मेरी और मेरे परिवार की भावनाओं के साथ, बदला लेता रहा हमसे। कहाँ ले जाएगा ये बदला मुझे और मेरे परिवार को? कैसे सहेगा मेरा परिवार ये बदनामी? कैसे? बापूजी, सूर्यकांत, बापूजी, बापूजी। मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना। आप मुझे अपनी औलाद माने, लेकिन मैं आपको पिता से कम नहीं समझता।